जाए। सेम वेक्टर का आपस में ही अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है वो। तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट बस, आंसर वंश बताओ क्या है? सर एक बार पता मैंने देखा नहीं था, पीछे वो QR कोड स्कैन करना पड़ता, सैम्पल पड़ता बहुत बड़ा है। देखिए ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट माइनस 2b वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये जो 2 है 2 तो कांस्टेंट है, तो माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि फिर माइनस 2b इंटू ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस 2b वेक्टर इंटू माइनस 2b वेक्टर हो गया, प्लस का 4 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब क्या होगा, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जब वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये है माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर, और ये भी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को पलटकर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये मत सोचना कि ये मैं एक फालतू का स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैं बी ए को ए बी नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको पलटा नहीं जा सकता, वो एंटी कॉम्पिटिटिव होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को पलटना होगा तो वो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा होता है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इसको एज इट इज पलटा जा सकता है, तो प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब माइनस का 4a वेक्टर बी वेक्टर प्लस 4b स्क्वायर। तो सर इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 2a वेक्टर b वेक्टर पहले वाले स्टेप में? अच्छा पहले हाँ लिखा जा सकता है, लिख सकते हो। अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 बी स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 इज 40, 40 माइनस 16 इज 34। सही है, सही है या कुछ गलत है? 36 अरे नहीं गलत है ना, 24 होगा ना, 24। तो 24 का मतलब क्या है कि जब ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 में हम ये देखेंगे कि आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। इसको 4 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 4 इंटू 6, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 6 लिखने से क्या होगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आकर 2 हो जाएगा, 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 10.3। 10.3 का कोई क्वेश्चन अगर अटक रहा हो तो बता दो जरा। सर एक एग्जांपल नंबर 20 था। एग्जांपल नंबर 21 20 था, 20 उसका नहीं हुआ होगा। सेम, हाँ उसका सेम था एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं पहले। मैंने लास्ट में आपको 19 करवाया था, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो था हमने ये करा था, तो एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं जरा। 19 जो है 19 को भी दिमाग में छाप लेना अच्छे से, एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ही एग्जांपल 20 19 वाला ऐसे ही एग्जांपल नंबर 20 है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिएगा इसमें कैसे होगा एग्जांपल नंबर 20।
ये वाला क्लियर करवा है दिया क्या? था आपने। हाँ? करवा दिया। एग्जाम्पल 20 नहीं 20 कहाँ करवाया, 19 करवाया ना। हाँ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तू ऑनलाइन ठीक है हर्षिता? वो ऑनलाइन रहती है। अरे मेरा सही। सही दोनों जगह प्रेजेंट है। भाई मुझे ये बता दो स्कूल जाना कब छोड़ोगे? नहीं सर, सर, तो अटेंडेंस तो बहुत कम है। हाँ? क्योंकि अभी प्री बोर्ड स्टार्ट नहीं प्री बोर्ड के बाद तो नहीं जाओगे ना? ये पहले भी नहीं जा रहे। हाँ चलिए बहुत अच्छी और बात अब है। मैं नहीं जाती। तो मैं जनवरी से बंद करूंगी अभी तो तो मतलब आप में से अभी तो सभी बच्चे कलेक्टिवली तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि एक दिन कोई ऐसा होगा कि सारे बच्चे नहीं जाएं स्कूल, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जिस दिन भी छुट्टी लें, अगर आपका मैथ्स में कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए और मॉर्निंग में मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना? 5:30 अरे 5:30 नहीं, फिर जब स्कूल नहीं जा रहे हो तो फिर 5:30 आने की क्या जरूरत है? सर्दियाँ हैं, बात को समझो, और नहीं तो क्या। तो अगर किसी भी दिन आपको नहीं जाना है, जैसे मान लीजिए कल नहीं जाना है ना, या परसों नहीं जाना, तो उससे एक दिन पहले मेरे को बता दो। सर पूरा बस। चैप्टर डाउट है सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूरा पूरा चैप्टर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन हो गया, जैसे एओडी हो गया, वो प्रैक्टिस मांगते हैं वो चैप्टर्स। तो उन चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है तो मतलब आप आ जाइए, मैं आपको करवा दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें अगर कि मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी अगर आना चाहें तो आ जाओ, मैं बैठा रहूँगा, लेकिन क्वेश्चन आप करोगे मेरे सामने बैठकर। जहाँ अटकोगे वहाँ पे मैं बता दूंगा। तो मेरा काम सिर्फ एक छोटा सा पुश देने का होगा, बाकी करेंगे आप। तो उस चीज़ के लिए मैं ओपन हूँ। जिस दिन भी किसी बच्चे को ना जाना हो, टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 10 और 11 बजे के बीच में बुलाऊँगा, ठीक है? और मैक्सिमम 12 बजे तक आपको रोकूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है ना? तो जिस दिन भी ऐसा हो कि आपको लगे और आप 2, 3 या 4 फ्रेंड्स आकर ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो सुपरवाइज मैं करूँगा, पढ़ेंगे आप। तो जो भी चैप्टर हो उसका मैं शुरुआत में आपको इंट्रो दे दूँगा और बता दूँगा कि ऐसे ऐसे करना है, और आप बैठ कर यहीं पर क्वेश्चंस करिए। चैप्टर वाइज उठाओ, लगाने शुरू करो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी उठाओ, करने शुरू करो, ठीक है? तो जिस दिन भी आपको हो कि भाई आपको 2 दिन 3 दिन में जब भी आपको पता चले कि हाँ मैं कल या परसों नहीं जाने वाला हूँ, तो उससे 1 दिन पहले बस मेरे को बता दो, मैं सुबह आपको टाइम भेज दूँगा। टाइम आपका यही रहेगा 10 और 11 के बीच में सुबह का, ठीक है ना? तो ऐसा कर लेना, आपको बेनिफिट होगा इससे। तो चलिए आगे चलते हैं। और शाम की क्लासेस जो है वो अपना रेगुलर टाइम पर अभी रहेंगी ही। और इतना मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर है ना अभी, तो जनवरी में कोई भी बच्चा जाता नहीं है। तो अगर जनवरी में ऐसा हो गया कि आप सब लोग कहेंगे कि हाँ अब हम नहीं जा रहे हैं, तो फिर मॉर्निंग का कर देंगे टाइम, फिर शाम का हटा देंगे, मॉर्निंग का कर देंगे। मॉर्निंग का मतलब बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं, 12 मतलब 10 बजे 11 बजे या 12 बजे का बैच ही कर देंगे उस टाइम का, ऐसा कर देंगे। और अगर कहेंगे कि नहीं प्रॉब्लम है तो शाम का ही रहने देंगे। सर फिर ऐसा कर, जैसे हम 12 बजे हो गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ा देना। हाँ कह तो रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना आपको मतलब अलाउ करे आपका माइंड। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं करवाऊंगा आपसे, मैंने तो कर लिया जितना करना था मुझे, ठीक है? सर फिजिक्स का कर लीजिए ऐसे। दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए ओपन होना इस चीज़ के लिए। जिस दिन आपको फिजिक्स के लिए हो बता दीजिए, जिस दिन मैथ्स के लिए हो बता दीजिए, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 में है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये ऐसा है कि ये चीज़ ना हमको प्रूव करनी है। एग्जाम्पल नंबर 20 में एग्जाम्पल नंबर 20 में टू प्रूव magnitude of a vector plus b vector to prove magnitude of a vector plus b vector is less than equal to magnitude of a vector plus magnitude of a vector plus magnitude of b vector। हमको ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा अब क्या करें इसमें, आप ये देखिएगा कि जहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नज़र आ जाए, 2 वेक्टर्स का एडिशन अगर नज़र आए उसका मैग्नीट्यूड हो या डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो। यहाँ पर भी देखिए क्या था, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एक वेक्टर था और उसका पूरे का मैग्नीट्यूड बोला, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना होता है। करेंगे यहाँ पर भी,
तो यहाँ पर लिखिएगा सर जब भी हमने इसे देखा तो हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही करना है, और स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि उस वेक्टर को उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ये करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं सीधा लिख रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस लास्ट में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये लास्ट में हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर की, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ये कहेंगे ए स्क्वायर को ऐसे लिखो, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे लिखो, और इसको लिख लो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी स्क्वायर को लिख लो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे, इसको इतना करने के बाद ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला पूरा टर्म लिख रहा हूँ मैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिख रहा है या नहीं, इधर नीचे लिखो मैं इसको, इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इससे छोटा होगा। अब ये क्या कहानी है, ये कहानी समझिए। यहाँ पर रीजन में तो बस आपको ये लिख देना है, सिंस x इज लेस देन x वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ रीजन में ये लिख देना है कि x इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, ये लिखो x इज लेस देन इक्वल टू मॉड x। एक अब ये क्या है, ये समझो आप, हमारे पास ये तो इधर एक मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, ये जो यहाँ तक हुआ है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सिंप्लीफाई करा है, एक्सपैंड करा है इसको, तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई जिसको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। अब इसकी बात करूँगा। इसकी बात करने से पहले एक चीज़ देखिएगा कि जब मैंने ये देखा कि कोई भी मेरे पास एक नंबर है, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, इसमें ये वेक्टर का साइन और ये डॉट प्रोडक्ट, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, कोई कांस्टेंट, कोई नंबर ही तो आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ये अच्छा, वो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा वो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि वो हो गया -2 और +2, मान लो ऐसे हो गया, लेट। और अब मेरे से कोई कहे कि नहीं आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बताओ,
मॉड बताओ तो मॉड क्या होगा, 2 ही होगा, मॉड का रिजल्ट तो 2 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉड है वो उससे छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो -2 है, वैसे वैल्यू उसकी 2 आ रही है। या फिर इक्वल होगा कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है, कि अगर 2 है तो वैल्यू वैसे भी 2 आ रही है। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से, एक मिनट वेट करें, तो यहाँ से हमने क्या करा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है। तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, और 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। तो यही वाला तो रिलेशन है ये। ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये मैं बोल सकता हूँ, और अगर इसमें दिक्कत आ रही हो कि डायरेक्टली मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं। हम ये कहेंगे एसेंस, यहाँ से समझ में आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड। ठीक ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं। ठीक है। नाउ एडिंग ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया जा सकता है, Yes. कोई फर्क नहीं Yes. पड़ता। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। तो ये वाला रिलेशन मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कि दोनों तरफ इस रिलेशन को ही बस एक्सपेंड कर दिया। दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, हम ये कहेंगे इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला जो है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको ऐसे लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दूंगा मैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। इनइक्वालिटी पर आ गया अब मैं। सर एक बार फिर समझाइए। ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला, ये भाई, 2 मल्टीप्लाई किया दोनों हाँ, तरफ। पहले दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर दोनों ऐड कर दिए दोनों तरफ। तो इधर भी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसमें भी कर दिया ये ऐड, और इस तरफ इसमें भी कर दिया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कर दिया। उसके बाद एक खास प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो ये कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये करा जा सकता है। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लो, या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करो, तो दोनों सेम आते हैं, दोनों सेम आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज बिहेविंग लाइक x का स्क्वायर, दिस इज बिहेविंग लाइक y का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x, तो x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है। और अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स।
सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है। हाँ, ये वाला और एग्जांपल नंबर 19 न जाने कितनी बार आया है, ठीक है ना। तो इसका रट्टा मार दो। दोबारा बता दो यहाँ से, हाँ, यहाँ से दोबारा बता दो। यहाँ से यहाँ से नहीं से नीचे। ये तो समझ में आ गया। Yes. इसके बाद मैंने कहा कि ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने इसी को एक्सपेंड करके देखा था, ये लिख सर दिया। एक बार वहाँ से समझा दो, फिर से समझ नहीं आ रहा। मैं शुरू से ही बता देता हूँ, है ना भाई। देखो, हमें ये प्रूव करना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मुझे ये प्रूव करना था, ठीक। अब आप ये देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने कर दिया। कभी भी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी वेक्टर के साथ खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको मैंने पहले से ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया बी स्क्वायर, ए बी 2ab हो गया। तो ए वेक्टर का स्क्वायर को मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे ही बी वेक्टर के स्क्वायर को मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख दिया। बीच में 2ab है ही, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया। उसके बाद हम ये जानते हैं कि कोई भी ये जो x है ना, कोई भी नंबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है कि ये एक नंबर है, ये एक स्केलर आएगा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में स्केलर आता है, कांस्टेंट आता है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर अपने मॉड के या तो एग्जैक्टली इक्वल होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो भाई पॉजिटिव 3 का मॉड क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, और -3 का मॉड होगा +3 के इक्वल। और नंबर जो है वो अपने मॉड के या तो इक्वल आ जाएगा या उससे छोटा आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये एक नंबर है, तो दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू इस अपने ही मॉड के, अपने ही मॉड से लेस है या उसके बराबर है। फिर मैंने ये कर दिया कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो आ गया LHS में। और RHS में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड। ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड है, इसको खोलकर ऐसे लिखा जा सकता है कि ए वेक्टर का मॉड अलग इंटू बी वेक्टर का मॉड अलग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो ये लेफ्ट वाला टर्म है ना, ये लेफ्ट वाला टर्म तो हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है ये। तो इस पूरे टर्म की जगह मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखा है। यहाँ तक होल्ड कर रखा है, समझ रहे हो, ठीक। लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब ये जो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड है ना, ये x की तरह हो गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हो गया। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is less than equal to magnitude of a vector plus magnitude of b vector, proved। जैसे वो था कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ऐसे इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होती है, पानी देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ऑनलाइन वाले बता दें भाई दोनों बच्चे क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। मुझे ये शो करना है कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूव करने का क्या तरीका होता है कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर हो जाता है। और एक्चुअली उनका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 21।
तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ऐसा शो करना है। तो ए क्या दे रखा है, ए है -2i कैप प्लस 3j कैप, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये तो ए हो गया, एक पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है बी, बी होता है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और तीसरा पॉइंट है सी, 7i कैप माइनस k कैप, 7i कैप माइनस k कैप। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। अभी मेरे को ये प्रूव करना है, क्योंकि ये वेक्टर्स की फॉर्म में दे रखा है, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर प्रूव करने का बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले निकालेंगे ए बी वैक्टर, फिर निकालेंगे बी सी वैक्टर, फिर निकालेंगे ए सी वैक्टर। तीनों वैक्टर निकाल लो। वो वैक्टर कैसे निकलेंगे, जैसे ए बी वैक्टर है तो ए बी वैक्टर निकलता है बी वाले कोफिशिएंट में से सी वाला ए वाला सब्ट्रैक्ट। ये 1 है ना, 1 माइनस -2, 1 माइनस -2 कितना हो गया, 1 + 2। तो 1 + 2 i कैप, ये हो गया 2 - 3, 2 - 3 j कैप, ये हो गया 3 - 5 k कैप। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 + 2 कितना हो गया 3i कैप, 2 - 3 कितना हो गया -1 j कैप, 3 - 5 कितना हो गया -2k कैप, -2k कैप। तो ये ए बी वैक्टर हो गया। सिमिलरली मैं आगे निकालूंगा बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर में क्या है कि आई वाले में से आई वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 - 1 i कैप, 7 - 1 i कैप। फिर j वाला इधर नहीं है तो 0 - 2 j कैप, 0 - 2 j कैप। फिर इधर कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस साइन है तो -1 हो गया, -1 - 3, -1 - 3 k कैप। 7 - 1 मतलब 6i कैप, 0 - 2 -2 j कैप, -4k कैप। ये हो गया बी सी वैक्टर। उसके बाद ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर। तो 7 में से आप -2 सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 - -2, 7 + 2 i कैप। फिर j वाला इधर नहीं है तो 0 - 3 j कैप, फिर -1 - 5 तो ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर ये हो गया। अब देखिएगा कि अब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो कोलिनियर कब होंगे, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब ए से बी तक की लेंथ और बी से सी तक की लेंथ अगर ए से सी तक की लेंथ के बराबर आ जाए। तो ए से बी तक की लेंथ जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना किसी भी वेक्टर का, वो मैं उसकी लेंथ ही निकालता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज 9, -1 का स्क्वायर इज +1 और -2 का स्क्वायर इज 4, 9 + 4 13 + 1 14 √14। ठीक है, उसके बाद निकालिएगा बी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, -2 का स्क्वायर इज 4, -4 का स्क्वायर इज 16। 36 + 16 कितना हो गया 52, 52 और 4 कितना हो गया 56, √56। अच्छा, किसी में भी ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा नंबर हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर हो जिसको बाहर लिया जा सके। जैसे मान लीजिए 56 है, 56 में करा जा सकता है 8 7 जा करेंगे तो हाँ, हो सकता है। ठीक है,
8 को आप लिख दीजिए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 7, तो 4 इंटू 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, तो 2 रूट 14 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर इज 81, -3 का स्क्वायर इज 9 और -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो 81 प्लस 9 कितना हो गया, 90, 90 और 36 हो गया 126। अब जो 126 है मुझे पहले से ही पता है, अभी 14 9 जो है वो 126 होता है ना, तो मैंने इसको लिख दिया 9 इंटू 14। ठीक है, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 3, तो 3 रूट 14 आपको दिखाई दे रहा है कि ये रूट 14 है, यानी कि 1 रूट 14, ये 2 रूट 14, इन दोनों का सम करेंगे तो 3 रूट 14 आ जाएगा। ठीक है ना, हेंस द पॉइंट्स आर कोलीनियर। किसको सम करेंगे? हमने क्या करा, हमने पहले ही देख लिया कि अंडर रूट के अंदर 14 आ रहा है, 14 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसको देखा कि 14 4 सा 56 होता है, तो 4 को ले लिया बाहर, 4 को जब स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 14। ऐसे ही 126 14 का टेबल अगर याद हो तो 14 9 सा 126 होता है, तो 9 बाहर निकाला स्क्वायर रूट से तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 रूट 14 हो गया। समझ गए? ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, AB की लेंथ की बात हो रही है, तो AB की लेंथ कितनी है 1 रूट 14, सिमिलरली BC की लेंथ कितनी है 2 रूट 14, दोनों को ऐड करा 3 रूट 14। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अभी ईमानदारी से बता दो 10.3 कितनों ने ट्राई करिए, कहाँ डाउट आए बताओ। 17, चलिए ठीक है, 17 तो उसके जैसे ही है। 14, 15 और 18। कौन सा 12, 14, 15 और 18। 12, 14, 15, 18। 14 चलिए 14 मेरा 13। पहले 12 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, पहले 12 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये इधर वाला ऑप्शन मिटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें है इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन ना जरा सा सोचने वाला है, बेहद आसान। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो देखो इधर राइट हैंड साइड पर 0 वेक्टर नहीं देंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आएगा, तो 0 लिखेंगे सिर्फ। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब वो बोल रहे हैं देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर में किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा तो भी 0 आ रहा है, ए वेक्टर में बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है ये गड़बड़ है, यही 0 है, ये 0 है। तो वो बोल रहे हैं व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर। बी वेक्टर को कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लीजिए। हम ये कहेंगे कि सिंस A vector is getting multiplied with A vector and B vector, and the result is 0. And the result is 0. So, and the result is 0. So A vector,
मस्ट बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जो ए वेक्टर है वो जीरो वेक्टर के ही इक्वल होगा। इसका तो मतलब ये हो गया, हाँ है ना। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जीरो वेक्टर के इक्वल हो गया, देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ए वेक्टर जीरो वेक्टर सबको जीरो बना देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो अगला आप डाउट बता रहे हैं वो देखते हैं। इसमें दिया है इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर एग्जाम्पल 21 के नीचे एक नोट गिवन है, सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी बता दें। एग्जाम्पल 21 के नीचे नोट दे रखा है। इन एग्जाम्पल 21 में नोट दैट ऑल्दो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर बट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डू नॉट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। इसमें इन्होंने ये बोला कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये जो वेक्टर्स हैं अगर इन वेक्टर्स को हम ऐड कर देते हैं तो सर अगर ये कोलिनियर तो इनका सम तो 0 ही होगा। मैग्नीट्यूड का सम जीरो होगा। मैग्नीट्यूड का सम जीरो होगा। अच्छा, वन में नोट दैट ऑल्दो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर बट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डू नॉट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये समझ लीजिएगा। जब हमने कोलिनियर प्रूव कर लिया तो ऑब्वियसली वो वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल को बनाएंगे नहीं। रुको तो सही, वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहे, वो वैसे बोल रहे हैं, वो जनरली बोल रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में तो वो ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं, तो सीधी बात है। अभी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं। हम ना ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये है ए बी और इधर वाला पॉइंट कोई सी है, तो इसका मतलब क्या है, ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ए बी वेक्टर। और बी से सी तक अगर हम जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बी सी वेक्टर। तो अब आप ये देखिए कि ए और सी को अगर ज्वाइन कर दिया उसके हेड से इसका टेल, तो दिस विल बी कॉल्ड ए सी वेक्टर। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना है, तो पहुँचने का रास्ता क्या है, एक रास्ता है ए बी वेक्टर, एक रास्ता बी सी वेक्टर। तो हमने ये बोल दिया कि भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये तो था ना ऐसे ही, ऐसे ही था। तो अब मैंने ये करा कि मैं अब इसको ए सी वेक्टर को इधर ले आया, तो ए बी वेक्टर, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और इस ए सी वेक्टर को मैं इधर लेकर आ गया, इस ए सी वेक्टर को इधर लेकर आ गए, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ए सी वेक्टर माइनस साइन के साथ आ गया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर इस ए सी वेक्टर को आप सी ए वेक्टर लिखना चाहते हैं, अगर इस ए सी वेक्टर को आप सी ए वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, रिजल्ट में आ गया जीरो वेक्टर। तो यहाँ से तो ये समझ में आता है, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे ये समझ में आता है कि अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो फिर ए बी और सी तो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस ही बनाएंगे, है ना। इससे तो ये समझ में आता है। और ये क्या समझा रहे हैं कि वन में नोट दैट ऑल्दो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर बट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डू नॉट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी और सी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमेशा नहीं बना सकते। जब भी हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि तब भी ये रूल सेटिस्फाई हो सकता है, ये रूल सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन तब वो ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं बनाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? सर मतलब अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो भी ये रूल सेटिस्फाई करेगा और एज ट्रायंगल भी करेगा। हाँ, ट्राइंगल में तो ये करेगा ही करेगा, ट्राइंगल में तो पक्का है, लेकिन कोलिनियरिटी में भी ये रूल सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें आप ये ना सोचें कि ट्राइंगल तो बन नहीं रहा यहाँ पर। कोलिनियर का मतलब तो ये है कि एक के पीछे एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है विद जीरो एरिया। ठीक है ना। तो आप याद करिएगा कि एक जो ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल का अगर हमको किसी भी पॉइंट को, देखिए एक ना रूल था, वो आप लोगों ने 10th क्लास में, पता नहीं आपके सिलेबस में था या नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें ये था कि अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सवाल पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं,
तो ये प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे, आप कहते थे इन तीनों पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, अगर वो जीरो आ रहा है ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश करी गई है कि कोलिनियरिटी में ये रूल लागू होगा, ये रूल लागू होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्राइंगल ही हमेशा बनाएंगे। आप या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ वो ट्राइंगल ही बनाएंगे, और ट्राइंगल विद जीरो एरिया, ये कह सकते हैं। समझ गए? तो मतलब हम कोलिनियर लाइन को दूसरा नाम दे दिया ट्रायंगल विद जीरो। ट्राइंगल विद जीरो एरिया कह सकते हैं, बिल्कुल सही है ये इसका आंसर कि आप कोलिनियर, जब आपको कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो आप ट्राइंगल विद जीरो एरिया उसको कहकर प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर है अवंतिका? यस सर। ठीक है। अच्छा और कौन सा बता रहे थे? 14, 15। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ उसको, ठीक है। और आप मेरी बात को सीरियसली लेना, अगर जब भी कभी किसी बच्चे को लगता है कि कोई चैप्टर है मुझे नहीं आता है, आप नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको कंफर्टेबल हो आप आ सकते हैं। मेरे को शाम को फ़ोन करना ना। अभी एक काम करो, बस दूसरा बैच है, अपना फ़ोटो भेज दो मेरे को इसकी, मैं देख कर बता दूँगा, फ़ोटो भेज दो, है ना। सर वो एओडी का वो सबसे लंबा वाला क्वेश्चन अभी तक अटका हुआ है। कौन सा वाला? लास्ट एक्सरसाइज में आपने पूरी एक क्लास में जो हाँ हाँ कराया हाँ है, हाँ, उसका एक शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने नेक्स्ट क्लास में। सर लॉन्ग कट तरीका नहीं समझ आ रहा। चलिए एओडी करवाता हूँ, रिवाइज दोबारा करवाऊंगा, पहले एक बार ये तो पता मुझे, पूरा करा देंगे भाई। अब आगे आगे आप लोगों को स्कूल तो जाना नहीं है, तो जब स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हम यही करेंगे। चलिए जी ठीक है फिर, ओके बाय बाय। थैंक यू सर।